मित्रों, हम आपको बताते हैं कि करवा चौथ हम क्यों मनाते हैं। एक प्राचीन समय की बात है। देवता उस समय पर सुंदर स्त्रियां नहीं हुआ करती थी। जो स्त्रियां होती थी उन्हें हल्ल जाति का बोला जाता था। हल्ल माने जो सुंदर ना हो। तो देवताओं ने सोचा कि चलो हम एक अच्छी सी स्त्री बनाते हैं, एक सुंदर स्त्री। तो भगवान ने एक सुंदर स्त्री का निर्माण किया और उसका नाम रखा अहिल्या। जब वो स्त्री बड़ी हुई तो भगवान ने सोचा कि हम इसका पाणी ग्रहण कर दें, मतलब शादी कर दें इसकी कहीं। तो भगवान ने उसके विवाह के लिए एक वर ढूंढा, लेकिन कोई भी उनको उचित नहीं लगा, क्योंकि उसे देखकर सभी लोग ये इच्छा रखते थे कि इसकी शादी मुझसे हो जाए। इंद्र ने सोचा मैं तो स्वर्ग का राजा हूँ, इसकी शादी तो मेरे से ही होगी, क्योंकि मुझसे महान कोई भी नहीं है। तो इंद्र को इस पे अपना घमंड था बहुत। भगवान ने लेकिन क्या किया, भगवान ने सोचा इंद्र तो बहुत लालची है, इंद्र के साथ हम इसकी शादी नहीं करेंगे। भगवान ने एक ऋषि ढूंढे। उन ऋषि का नाम था तो जो ऋषि थे तो गौतम ऋषि थे। उनके साथ अहिल्या का पाणी ग्रहण कर दिया, मतलब शादी कर दी, और वो उनके साथ सुख से रहने लगी। लेकिन इंद्र को इस बात का बहुत मलाल था कि ये शादी उनके साथ नहीं हो सकी। तो इंद्र ने कहा अरे हम इनको सबक जरूर सिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इंद्र ने एक दिन प्लान बनाया कि चंद्रमा से कहा कि ऐसा करो कि जो गौतम ऋषि हैं रोज सुबह 4 बजे उठ के गंगा स्नान को जाते हैं। तुम ऐसा करो, तुम रात के 12 बजे ही बाघ दे दो, मतलब मुर्गा बन जाओ, मुर्गा बन के बाघ दो। तो ऋषि ये समझेंगे कि सवेरा हो गया है, तो और ऋषि गंगा स्नान के लिए चले जाएंगे और मैं इनकी पत्नी के साथ छल करूंगा। तो पहले सूर्य से बोला तो सूर्य भगवान ने मना कर दिया। उन्होंने कहा प्रभु, जितनी भी सुंदर स्त्रियां होती हैं वो मेरे सामने नहीं निकलती हैं, क्योंकि मेरे प्रकाश में बहुत शक्ति होती है। तो फिर और चंद्रमा से कहा तो कि चंद्रमा का जो रोशनी होती है वो शीतल होती है, सभी स्त्रियां उसमें निकलती हैं। तो चंद्रमा इंद्र से सहमत हो गए और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने क्या किया कि वो मुर्गा बन के उन्होंने रात को 12 बजे बाग दी। तो जब गौतम ऋषि ने ये सोचा कि सुबेरा हो गया है, क्योंकि पहले घड़ी तो होती नहीं थी, तो उन्होंने सोचा सुबह हो गया है और वो गंगा स्नान के लिए चले गए। जब वो गंगा स्नान के लिए चले गए तो इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप रख के उनके घर में प्रवेश कर गए और उनकी पत्नी के साथ छल किया। कोई बात नहीं, जब गौतम ऋषि वापस आए तो गौतम ऋषि को शक हो गया, क्योंकि वो ऋषि थे, वो तो बहुत महान ऋषि थे, उनको सब कुछ पता था। तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि घर में कौन आया था। तो बेटा तो आप जानते हो, बेटा हमेशा माँ का पक्ष करता है। तो बेटे ने कहा कि मुझे नहीं पता पिताजी कि कौन आया है। फिर उन्होंने अपनी बेटी अंजनी से पूछा कि अंजनी जो हनुमान जी की माँ है, वो उनसे पूछा कि बताओ बेटा घर में कौन आया था। उन्होंने कहा पिताजी बिल्कुल आपकी तरह वेशभूषा धारण करके कोई यहाँ पर आया था, ये नहीं बता सकते वो कौन था। तो गौतम ऋषि ने समझ गए। गौतम ऋषि ने चंद्रमा को देखा, चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जाओ, आज से तुम्हें जो भी स्त्री तुम्हारे दर्शन करेगी वो तुमको पत्थर मारेगी, क्योंकि तुम्हें देखकर उसे कलंक लगेगा, क्योंकि तुम एक कलंकी हो, तुमने छल किया है मेरी पत्नी के साथ। और इंद्र को भी श्राप दिया कि चाहे तुम स्वर्ग के राजा हो, लेकिन तुम्हारी पूजा कोई कभी नहीं करेगा। तो इस तरह से चंद्रमा तो बहुत दुखी हो गए और उन्होंने गौतम ऋषि के चरणों में गिर पड़े। तो उन्होंने गौतम ऋषि से कहा कि प्रभु कुछ ऐसा करो कि मेरा ये कलंक धुल जाए, इस कलंक के साथ तो मैं जीवन भर नहीं जी सकता हूँ। तो फिर प्रभु थोड़ा फ्लेक्सिबल हुए, थोड़ा सा माइल्ड हो गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि तुम्हें एक चौथ आएगी जिसका नाम होगा करवा चौथ, ठीक है, कार्तिक के महीने में। उस चौथ को सारी स्त्रियां बगैर जल ग्रहण किए व्रत रखेंगी और तभी जल ग्रहण करेंगी जब तुम्हारा दर्शन करने के बाद, और ये तुम्हारा कलंक धुल जाएगा, समझ संसार में तुम्हारी पूजा होगी। इस तरह से इसीलिए हम लोग ये करवा चौथ मनाते